बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। 2 चरण में ये चुनाव होंगे ऐसा कहा जा रहा है। इस बार की चुनावी लड़ाई कई मायनों में दिलचस्प है, इंटरेस्टिंग है। और ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नीतीश कुमार इस बार केंद्र में भी बीजेपी के साथ हैं और उनके समर्थन के साथ ही केंद्र की ये सरकार है। वहीं नीतीश कुमार को सीएम फेस की तरह प्रोजेक्ट करके बीजेपी इस बार भी चुनाव लड़ रही है। तेजस्वी यादव कांग्रेस के साथ दांव खेल रहे हैं और सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। सुमित के पास जाएंगे। सुमित, ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव जो हैं वो 50 से ज्यादा सीटें कांग्रेस को नहीं देना चाहते हैं। कांग्रेस ये अब मान कर बैठी है कि वो एक बड़ा राजनीतिक राष्ट्रीय दल है तो उन्हें कम से कम 100 सीटें मिले। इसे लेकर अभी पेच फंसा हुआ है। बिल्कुल, दरअसल कांग्रेस की स्ट्राइक रेट, ये तेजस्वी यादव और अब लालू यादव भी पिछले मौके पर कह चुके हैं कि कांग्रेस को हमने ज्यादा सीटें दे दी। कई बार उन्होंने ये कहा और ये बात फैक्ट है कि 70 सीटें कांग्रेस ने लड़ी थी। आप 19 सीट सिर्फ जीतते हैं, यानी आपका कोई जनाधार नहीं है, आपकी कोई वोट बैंक नहीं है, तो आरजेडी के सहारे यानी कांग्रेस का वोट ट्रांसफर नहीं हो पाता है आरजेडी को, आरजेडी को नुकसान होता है। तो तेजस्वी यादव 50 से 52 सीटें, 55 भी नहीं 52 सीटें तक देने के मूड में है, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि वामपंथी दलों ने कांग्रेस से ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दिखाया था। वामपंथी दलों ने मिलकर 29 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 16 सीटें हासिल की थी। तो अब वो कह रहे हैं कि साहब हमारा परफॉर्मेंस बढ़िया था तो हमें कम से कम 35 से 40 सीटें दीजिए, कांग्रेस का परफॉर्मेंस खराब था तो उनकी सीटें कम कीजिए। तो दो कांग्रेस की तरफ से और मुकेश सहनी की तरफ से जो दावे हैं, बस पेच यही फंसा है। वामपंथी दल मान सकते हैं 30 सीटों तक वो मान सकते हैं, ये उनकी तरफ से कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन मुकेश सहनी क्या मानेंगे और कांग्रेस, जो कि राहुल गांधी बार बार इस बात से इनकार करते रहे या फिर इग्नोर करते रहे कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे, ये दरअसल प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत कि हम आपको नहीं मानेंगे जब तक आप हमारी मांगे नहीं पूरी करेंगे, आप हमें मन मुताबिक सीटें नहीं देंगे। लेकिन तेजस्वी यादव इस बार मूड में नहीं है। 138 से 140 सीटें आरजेडी खुद अपने पास रखना चाह रही है और यही वजह है कि लगातार बैठकों का दौर चल रहा है लेकिन कुछ नतीजा नहीं निकल रहा है। कांग्रेस पीछे को हटने को तैयार नहीं। राहुल गांधी छुट्टी मनाने चले गए हैं, तो डिसीजन कौन लेगा, सवाल यह भी है, क्योंकि तमाम जो प्रभारी हैं बनाए गए हैं वो प्रभारी डिसीजन तब लेंगे जब आलाकमान या फिर दिल्ली से कोई निर्देश मिलेगा कि ठीक है यहां पर समझौता कर लो। लेकिन अभी फिलहाल जहां तक खबरें हैं कि कांग्रेस अभी कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। 4-5 सीटें ऊपर नीचे कर है, लेकिन 10-15 सीटों का नुकसान नहीं। और यही वजह है कि बैठकों का दौर आज भी शाम में चलेगा और 4-5 दिन अभी लग सकते हैं और बहुत मुमकिन है कि मुकेश सहनी इसमें कुछ दांव खेल दें जैसा 2020 में हुआ था। तो महागठबंधन के सामने मुश्किल ज्यादा बड़ी है। देखना होगा, हम इस वक्त स्क्रीन पर सीट शेयरिंग फॉर्मूला भी चला रहे हैं, वो कैसा होगा, क्योंकि आरजेडी ने भी अपनी तरफ से एक सीट शेयरिंग फॉर्मूला रखा है महागठबंधन के दलों के लिए। वहीं बीजेपी और जेडीयू मिलकर भी एक सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर मनीष बता रहे थे कि ये एक गठबंधन ऐसा है जिसकी बिहार से बाहर केंद्र में भी सरकार साथ मिलकर चल रही है। ऐसे में वहां सीट शेयरिंग ज्यादा आसानी से पहुंच पाएंगे। गणेश के पास चलते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी देर में शुरू होने वाली है? गणेश, जरा तस्वीर दिखा दीजिए। देखिए, इस समय विज्ञान भवन के अंदर मौजूद हूँ और कुछ ही देर बाद यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई जब बिहार के चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी। ठीक 4 बजे का समय जो चुनाव आयोग की तरफ से जो इन्विटेशन आया था उसमें 4 बजे का समय निर्धारित है, यानी उसके मुताबिक अब 15 मिनट के करीबन समय शेष बचा है जब चुनाव आयोग के द्वारा बिहार में चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी। यहाँ पर चुनाव आयोग के जो अधिकारी है, तमाम जो कर्मचारी वो पूरी तरीके से तैयारी करें। चुनाव आयोग के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, अब देखने वाली बात होगी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी ये कितने चरणों में होगी। जिस तरीके से अगर कहा जाए कि चुनाव को लेकर बिहार के अंदर पूरी तरीके से तैयारियां कर ली गई, अलग अलग दलों के साथ बैठक की बात किया जाए या अधिकारियों के साथ जो सुरक्षा के अधिकारी हैं, तमाम चीजों को लेकर वहां पूरी तरीके से कल देखा था हमने, इससे पहले भी देखा था, चुनाव आयोग के तमाम अधिकारी पहुंचे थे, वो सब कुछ हो चुका है। अब रही बात अगर बिहार में किस तरीके से राजनीतिक दल है उनकी किस तरीके से तैयारी है, तो अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए में लगातार बैठकों का दौर जारी है, विपक्ष में भी बैठकों का दौर जारी है। एनडीए में अगर आज हमने बात किया था जेडीयू के तमाम नेताओं से तो उनका साफ तौर से कहना था, जेडीयू और बीजेपी का तो साफ तौर से क्लियर है कि कितने सीटों पे जाना है। अब रही बात चिराग
और उपेंद्र कुशवाहा से इनमें बात करना है कि और हमें कि कितनी सीटें उन्हें दिया जाएगा। तो यूं कहें अभी कुछ देर बाद चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी जाएगी, उसके साथ ही बिहार में चुनाव का शंखनाद हो जाएगा। तो उसके बाद सियासी माहौल किस तरीके से बदलेगा बिहार के अंदर, तो उसके ऊपर हमने देखना होगा। और लगातार हमने देखा था कि चुनाव की तारीख की घोषणा होने से पहले लगातार हम देख रहे हैं बिहार में किस तरीके से SIR का मुद्दा गर्म था। जब हमने बिहार के तमाम नेताओं से पूछा कि क्या इस बार SIR का मुद्दा देखने को मिलेगा, तो उन्होंने इनके पास जी, आपके पीछे हम देख पा रहे हैं विज्ञान भवन में थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। हम जरा बता दें कि बिहार चुनाव से ही SIR का मुद्दा उठा, क्योंकि SIR की प्रक्रिया बिहार के चुनाव में हुई, जिसपे विपक्षी दलों ने कहा कि ये वोट चोरी करने का एक तरीका है, ये हमारे वोट काटकर और NDA के खाते में वोट जाएंगे, और इस तरह के आरोप लगातार विपक्ष लगाता रहा है। तो सृष्टि, ये चुनाव एक तरह से उस SIR का भी एक लिटमस टेस्ट है, खासकर NDA और बीजेपी के लिए। बिल्कुल सुचारिता, जैसा आपने कहा कि उसका SIR के मुद्दे का क्या असर पड़ेगा, उसका भी ये लिटमस टेस्ट होगा कि जनता ने उसको कैसे लिया है, क्योंकि ये कहा गया कि लाखों लोग ऐसे हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया, चुनाव आयोग तक को कटघरे में खड़ा कर दिया गया, और साफ ये इल्जाम लगाए गए कि चुनाव आयोग सिर्फ और सिर्फ सरकार की कठपुतली की तरह काम कर रहा है। चुनाव आयोग ये चाहता है कि वहां के लोग सही तरीके से वोट ना कर पाए, लोगों को भागीदारी बनने का मौका ना मिले। ये बड़े आरोप लगाए गए। आपने देखा था कि किस तरीके से राहुल गांधी कई प्रेजेंटेशंस लेकर आए, उन्होंने बड़े स्तर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पर यह समझाने की कोशिश की कि कैसे वोट चोरी बीजेपी की ओर से की गई, और इस बार SIR का बहाना लेकर इसमें पूरी संलिप्तता चुनाव आयोग की है। तो जनता पर इस मुद्दे का क्या असर पड़ा है? हालांकि SIR को लेकर चुनाव आयोग ने सारी बारीकियों को बार बार क्लियर किया। विपक्ष ने जो आरोप लगाए उसका मुंहतोड़ जवाब चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया कि जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं सब कुछ निराधार है, अगर सबूत है तो सामने लाकर यहां रखे जाए। यहां तक कि नोटिस भी जारी किया गया विपक्षी दलों को कि आपको जो समस्या है आप उसको लेकर कंप्लेन करिए, शिकायत करिए, लेकिन कोई लिखित में शिकायत विपक्ष की ओर से कभी SIR के मामले को लेकर नहीं की गई। सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां की गई और ये आरोप, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई चुनाव के ऐलान से पहले, बिहार चुनाव से पहले, कि SIR सिर्फ और सिर्फ एक हथियार है जिसका इस्तेमाल यहां केंद्र सरकार कर रही है बिहार के चुनावों को प्रभावित करने के लिए, ताकि फायदा NDA को मिल सके। बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। 2 चरण में ये चुनाव होंगे, ऐसा कहा जा रहा है। इस बार की चुनावी लड़ाई कई मायनों में दिलचस्प है, इंटरेस्टिंग है। और ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नीतीश कुमार इस बार केंद्र में भी बीजेपी के साथ हैं और उनके समर्थन के साथ ही केंद्र की ये सरकार है। वहीं नीतीश कुमार को CM फेस की तरह प्रोजेक्ट करके बीजेपी इस बार भी चुनाव लड़ रही है। तेजस्वी यादव कांग्रेस के साथ दांव खेल रहे हैं और सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। सुमित के पास जाएंगे। सुमित, ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव जो हैं वो 50 से ज्यादा सीटें कांग्रेस को नहीं देना चाहते हैं। कांग्रेस ये अब मान कर बैठी है कि वो एक बड़ा राजनीतिक राष्ट्रीय दल है, तो उन्हें कम से कम 100 सीटें मिले। इसे लेकर अभी पेच फंसा हुआ है। बिल्कुल, दरअसल कांग्रेस की स्ट्राइक रेट, ये तेजस्वी यादव और अब लालू यादव भी पिछले मौके पर कह चुके हैं कि कांग्रेस को हमने ज्यादा सीटें दे दी। कई बार उन्होंने ये कहा, और ये बात फैक्ट है कि 70 सीटें कांग्रेस ने लड़ी थी, आप 19 सीट सिर्फ जीतते हैं, यानी आपका कोई जनाधार नहीं है, आपकी कोई वोट बैंक नहीं है, तो आरजेडी के सहारे, यानी कांग्रेस का वोट ट्रांसफर नहीं हो पाता है आरजेडी को, आरजेडी को नुकसान होता है। तो तेजस्वी यादव 50 से 52 सीटें, 55 भी नहीं 52 सीटें तक देने के मूड में है, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि वामपंथी दलों ने कांग्रेस से ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दिखाया था। वामपंथी दलों ने मिलकर 29 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 16 सीटें हासिल की थी। तो अब वो कह रहे हैं कि साहब हमारा परफॉर्मेंस बढ़िया था तो हमें कम से कम 35 से 40 सीटें दीजिए, कांग्रेस का परफॉर्मेंस खराब था तो उनकी सीटें कम कीजिए। तो दो कांग्रेस की तरफ से और मुकेश सहनी की तरफ से जो दावे हैं, बस पेच यही फंसा है। वामपंथी दल मान सकते हैं 30 सीटों तक वो मान सकते हैं, ये उनकी तरफ से कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन मुकेश सहनी क्या मानेंगे, और कांग्रेस जो कि राहुल गांधी बार बार इस बात से इनकार करते रहे या फिर इग्नोर करते रहे कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे, ये दरअसल प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत कि हम आपको नहीं मानेंगे जब तक आप हमारी मांगे नहीं पूरी करेंगे, आप हमें मन मुताबिक सीटें नहीं देंगे। लेकिन तेजस्वी यादव इस बार मूड में नहीं है।
138 से 140 सीटें आरजेडी खुद अपने पास रखना चाह रही है और यही वजह है कि लगातार बैठकों का दौर चल रहा है लेकिन कुछ नतीजा नहीं निकल रहा है। कांग्रेस पीछे को हटने को तैयार नहीं, राहुल गांधी छुट्टी मनाने चले गए हैं, तो डिसीजन कौन लेगा, सवाल यह भी है क्योंकि तमाम जो प्रभारी हैं बनाए गए हैं वो प्रभारी डिसीजन तब लेंगे जब आलाकमान या फिर दिल्ली से कोई निर्देश मिलेगा कि ठीक है यहां पर समझौता कर लो। लेकिन अभी फिलहाल जहां तक खबरें हैं कि कांग्रेस अभी कोई समझौता करने के मूड में नहीं है, 4-5 सीटें ऊपर नीचे कर सकती है लेकिन 10-15 सीटों का नुकसान नहीं। और यही वजह है कि बैठकों का दौर आज भी शाम में चलेगा और 4-5 दिन अभी लग सकते हैं और बहुत मुमकिन है कि मुकेश सहनी इसमें कुछ दांव खेल दे जैसा 2020 में हुआ था। तो महागठबंधन के सामने मुश्किल ज्यादा बड़ी है। देखना होगा, हम इस वक्त स्क्रीन पर सीट शेयरिंग फॉर्मूला भी चला रहे हैं, वो कैसा होगा क्योंकि आरजेडी ने भी अपनी तरफ से एक सीट शेयरिंग फॉर्मूला रखा है महागठबंधन के दलों के लिए, वहीं बीजेपी और जेडीयू मिलकर भी एक सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर मनीष बता रहे थे कि ये एक गठबंधन ऐसा है जिसकी बिहार से बाहर केंद्र में भी सरकार साथ मिलकर चल रही है, ऐसे में वहां सीट शेयरिंग ज्यादा आसानी से पहुंच पाएंगे। गणेश के पास चलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी देर में शुरू होने वाली है? गणेश जरा तस्वीर दिखा दीजिए। देखिए, इस समय विज्ञान भवन के अंदर मौजूद हूँ और कुछ ही देर बाद यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई जब बिहार के चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी। ठीक 4 बजे का समय जो चुनाव आयोग की तरफ से जो इन्विटेशन आया था उसमें 4 बजे का समय निर्धारित है, यानी उसके मुताबिक अब 15 मिनट के करीबन समय शेष बचा है जब चुनाव आयोग के द्वारा बिहार में चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी। यहाँ पर चुनाव आयोग के जो अधिकारी है, तमाम जो कर्मचारी वो पूरी तरीके से तैयारी करें। चुनाव आयोग के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, अब देखने वाली बात होगी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी ये कितने चरणों में होगी। जिस तरीके से अगर कहा जाए कि चुनाव को लेकर बिहार के अंदर पूरी तरीके से तैयारियां कर ली गई हैं, अलग अलग दलों के साथ बैठक की बात किया जाए या अधिकारियों के साथ जो सुरक्षा के अधिकारी हैं, तमाम चीजों को लेकर वहां पूरी तरीके से कल देखा था, हमने इससे पहले भी देखा था, चुनाव आयोग के तमाम अधिकारी पहुंचे थे, वो सब कुछ हो चुका है। अब रही बात अगर बिहार में किस तरीके से राजनीतिक दल है उनकी किस तरीके से तैयारी है, तो अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए में लगातार बैठकों का दौर जारी है, विपक्ष में भी बैठकों का दौर जारी है। एनडीए में अगर आज हमने बात किया था जेडीयू के तमाम नेताओं से तो उनका साफ तौर से कहना था, जेडीयू और बीजेपी का तो साफ तौर से क्लियर है कि कितने सीटों पे जाना है। अब रही बात चिराग और उपेंद्र कुशवाहा से इनमें बात करना है कि और हम में कि कितनी सीटें उन्हें दिया जाएगा। तो यूं कहें अभी कुछ देर बाद चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी जाएगी, उसके साथ ही बिहार में चुनाव का शंखनाद हो जाएगा। तो उसके बाद सियासी माहौल किस तरीके से बदलेगा बिहार के अंदर, तो उसके ऊपर हमने देखना होगा। और लगातार हमने देखा था कि चुनाव की तारीख की घोषणा होने से पहले लगातार हम देख रहे हैं बिहार में किस तरीके से SIR का मुद्दा गर्म था। जब हमने बिहार के तमाम नेताओं से पूछा कि क्या इस बार SIR का मुद्दा देखने को मिलेगा, तो उन्होंने इनके पास जी आपके पीछे हम देख पा रहे हैं विज्ञान भवन में थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। हम जरा बता दें कि बिहार चुनाव से ही SIR का मुद्दा उठा क्योंकि SIR की प्रक्रिया बिहार के चुनाव में हुई जिसपे विपक्षी दलों ने कहा कि ये वोट चोरी करने का एक तरीका है, ये हमारे वोट काटकर और एनडीए के खाते में वोट जाएंगे और इस तरह के आरोप लगातार विपक्ष लगाता रहा है। तो सृष्टि, ये चुनाव एक तरह से उस SIR का भी एक लिटमस टेस्ट है खासकर एनडीए और बीजेपी के लिए। बिल्कुल सुचारिता, जैसा आपने कहा कि उसका SIR के मुद्दे का क्या असर पड़ेगा, उसका भी ये लिटमस टेस्ट होगा कि जनता ने उसको कैसे लिया है, क्योंकि ये कहा गया कि लाखों लोग ऐसे हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया, चुनाव आयोग तक को कटघरे में खड़ा कर दिया गया और साफ ये इल्जाम लगाए गए कि चुनाव आयोग सिर्फ और सिर्फ सरकार की कठपुतली की तरह काम कर रहा है। चुनाव आयोग ये चाहता है कि वहां के लोग सही तरीके से वोट ना कर पाए, लोगों को भागीदारी बनने का मौका ना मिले, ये बड़े आरोप लगाए गए। आपने देखा था कि किस तरीके से राहुल गांधी कई प्रेजेंटेशंस लेकर आए, उन्होंने बड़े स्तर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पर यह समझाने की कोशिश की कि कैसे वोट चोरी बीजेपी की ओर से की गई और इस बार SIR का बहाना लेकर इसमें पूरी संलिप्तता चुनाव आयोग की है। तो जनता पर इस मुद्दे का क्या असर पड़ा है? हालांकि SIR को लेकर चुनाव आयोग ने सारी बारीकियों को बार बार क्लियर किया, विपक्ष ने जो आरोप लगाए उसका मुंहतोड़ जवाब चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया कि जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं सब कुछ निराधार है, अगर सबूत है तो सामने लाकर यहां रखे जाए। यहां तक कि नोटिस भी जारी किया गया विपक्षी दलों को कि आपको जो समस्या है आप उसको लेकर कंप्लेन करिए, शिकायत करिए, लेकिन कोई लिखित में शिकायत विपक्ष की ओर से कभी SIR के मामले को लेकर नहीं की गई। सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां की गई और ये आरोप एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई चुनाव के ऐलान से पहले, बिहार चुनाव से पहले, कि SIR सिर्फ और सिर्फ एक हथियार है जिसका इस्तेमाल यहां केंद्र सरकार कर रही है बिहार के चुनावों को प्रभावित करने
करने के लिए ताकि फायदा एनडीए को मिल सके।